नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एमपी चंबल के बीहड़ में सरसों फूले पौधों की आड़ में अफीम की खेती, पुलिस ने फसल काटकर पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। एमपी के मुरैना जिले के अम्हा थाना क्षेत्र के ककारी गांव के पास चंबल के बीहड़ों में क्राइम ब्रांच पुलिस ने अफीम की लहलाती फसल पकड़ी है। आरोपी 1.5 बीघा जमीन पर अफीम की फसल उगा रहे थे। चंबल के बीहड़ों में करोड़ों रुपए की अफीम उगाई जा रही थी। पुलिस ने अफीम के पौधों को काटकर जब्त करने की कार्रवाई की। चंबल के बीहड़ों में अफीम की खेती नशा माफियाओं ने की है। पुलिस की माने तो अफीम की ये खेती रतलाम और मंदसौर इलाके में होती है। चंबल हादसे का उज्जैन कनेक्शन 3 की जगह अब 2 बहनों ही उठेगी डोली। एक ही दिन होनी थी शादी। जिस घर में 3 बहनों की डोली उठी थी वहां अब 2 ही की विदाई होगी। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में जिस दूल्हे की कार गिरी वह बारात लेकर उज्जैन आ रहा था, लेकिन हादसे में दूल्हे की मौत के बाद तीसरी शादी को रोक दिया गया है। असल में उज्जैन की 3 सगी बहनों की शादी एक साथ हो रही थी। एक बारात कोटा और 2 अन्य बारातें मध्य प्रदेश से आ रही थी। कोटा से आ रही बारात सबसे छोटी बहन के लिए थी, लेकिन हादसे के चलते उसकी शादी फिलहाल टाल दी गई है। मध्य प्रदेश के खजुराहो डांस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कई विदेशी राजनयिक साइकिल से तहरीर पर निकले। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो डांस फेस्टिवल में कई विदेशी राजनयिक और उच्चायुक्त भी आए हैं। ये लोग खजुराहो के मौसम का आनंद लेने के लिए कल सुबह साइकिल की सवारी करते हुए तहरीर के लिए निकले। यह खजुराहो के मौसम और यहाँ की सफाई से काफ़ी प्रभावित नजर आए। ग्वालियर में प्रोफेसर ने नौकरी छोड़कर मशरूम को अपनाया। 200 वर्ग फीट कमरे में उगा दिया हिमालय संजीवनी मशरूम। कहते हैं कि जब सोच बड़ी हो तो सपने में भी बड़े होते हैं, और मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर ने यह कर दिखाया है। शहर में रहने वाले प्रोफेसर डॉक्टर HS गोस्वामी ने नौकरी छोड़कर घर में ही मशरूम की खेती शुरुआत की, और आज 3 साल में इस प्रोफेसर की सालाना कमाई 40 से 50 लाख रुपए है। प्रोफेसर गोस्वामी घर में बने एक कमरे की कीड़ा जड़ी प्रजाति की मशरूम उगा रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कोर्डिसेप्स से कहा जाता है। रीवा के सांसद बोले सफाई के काम में बाधा डालने वाले और गंदगी फैलाने वालों को देनी चाहिए फांसी की सजा। अपने विवादित बयानों को लेकर मशहूर रीवा सांसद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार और स्वच्छता के काम में बाधा डालने वालों को फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। सांसद गत शनिवार को इंदौर में गोवर्धन CNG प्लांट के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद रीवा नगर निगम के PM आवास के हितग्राहियों को मकानों की चाबी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राजगढ़ जिले के पचोर में पूर्व पार्षद ने 90,000 के 3.5 लाख वसूले। अब भी 1,70,000 बकाया। FIR हुआ दर्ज। भाजपा पार्षद के पति व पूर्व पार्षद द्वारा एक महिला को 90,000 रुपये ब्याज देने के लिए बाद उसे ब्याज के रूप में 3,50,000 रुपये अब तक वसूल लिए गए हैं। वो अभी 1,70,000 रुपये की मोटी रकम बकाया बताई जा रही थी। इसी बात से परेशान होकर महिला ने पचोर थाने में शिकायत की है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपित कैलाश यादव विजय फुरिया के खिलाफ सूदखोरी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मंदसौर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, 4 लेन पर लगाया जाम। रविवार को महू नीमच राजमार्ग पर एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसमें नाराज ग्रामीणों ने महू नीमच राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वे मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। तब SDM बिहारी सिंह व पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर ग्रामीणों को रोड से हटाया। तभी 4 लेन के एक तरफ से मेंटेनेंस चलने से पूरा यातायात एक तरफ की चल रहा है। इससे भी हादसा हुआ है। बायोमेट्रिक सिस्टम फिंगरप्रिंट के साथ पड़ेगा पल्स, रुकेगी धोखाधड़ी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने नकली फिंगरप्रिंट के जरिए होने वाले क्राइम को रोकने का तरीका खोज लिया है। IIT इंदौर ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड द टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है। इसे बायोमेट्रिक मशीनों के अंदर एक सेंसर लगा सकेगा जो पल्स पढ़कर इस बात की पहचान कर सकेगा कि फिंगरप्रिंट असली है या नकली। इस रिसर्च का पेटेंट भी कर लिया गया है।
इंदौर के पास लोटस वैली, चोरल, शीतला माता फॉल्स सहित ये है घूमने के लिए बेस्ट प्लेस। इंदौर एक ऐसा स्थल है जहां दूर दूर से घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं। इंदौर के आसपास खूबसूरत घाटियां, झरने और हरियाली है जहां आप जाकर सुकून पा सकते हैं। अगर आप वीकेंड से घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इंदौर के आसपास मौजूद हिल्स स्टेशन का नज़ारा अवश्य देखें। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए इंदौर के आसपास बहुत से पिकनिक स्थल है जहां से जाकर प्रकृति के लुत्फ ले सकते हैं। इंदौर से बाहर से आने वाले लोगों को भी इन शानदार स्थानों पर एक बार अवश्य जाना चाहिए। एमपी में फिर कोयला संकट मंडरा सकता है, बिजली संकट। जबलपुर में मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के ताप गृह में कोयले की काफ़ी किल्लत बनी हुई है। पिछले दिनों संजय गांधी ताप गृह की 210 मेगावाट इकाई को सिर्फ इसी वजह से बंद कर दिया गया था क्योंकि कम कोयला स्टॉक के बचा हुआ था। इधर लगभग सभी ताप गृहों में कोयले की कमी है। उत्पादन पूरी क्षमता से हुआ तो हफ्ते भर में के लिए भी कोयला नहीं है। हालांकि कंपनी प्रबंधन के कहना है कि धीरे धीरे कोयला इकाइयों में पहुंच रहा है। ये जरूर है कि कोयला कम आ रहा है, लेकिन कंपनी सूत्रों के माने तो कोल कंपनियों का बकाया अधिक होने के कारण भी कोल की सप्लाई पर असर आया है।